ओम। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय आहनिकम में 20 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। ओम जी। बहन रिया जी कृपया बोलें। जी ओम। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते। गुरुजी, ये जो 9वां सूत्र है हमारा, इसमें हमारी जो दूसरी पंक्ति है 9वें सूत्र, द्वितीय अध्याय के द्वितीय आनिक में 9वां सूत्र, हाँ जी। जो दूसरी पंक्ति है गुरुजी, जिसमें कह रहे हैं नित्ये द्रव्ये यत् नित्यत्वम तदपि कालम अपेक्षयैव भवति। यानी ये जो नित्य है, नित्य द्रव्य है, उनमें नित्यत्व जो है वो काल की अपेक्षा से है। तो गुरुजी यहाँ पर पहली पंक्ति में फिर जो कह रहे हैं कि जो यह जो काल है वह उसमें कार्य रूप में नहीं है, कार्य रूप में उसका अभाव है। तो इसको ऐसा समझना है गुरुजी कि वो कारण रूप में है नित्य में काल। हाँ, यहाँ पर मैंने बताया भी था कि जो यहाँ पर जिन द्रव्यों की चर्चा है वे सूक्ष्म भूतों से बने हैं और उससे आगे की चर्चा नहीं की जाती है। तो वहीं तक की बात, जैसे परमाणु तक की बात करते हैं वैशेषिक दर्शन में, यद्यपि परमाणु अनित्य है परंतु एक सृष्टि काल तक तो परमाणु जो है वह नष्ट नहीं होता जी। तो इस कारण से इसको काल की अपेक्षा से नित्य कह दिया गया है कि ये अन्यों की अपेक्षा, अन्य चीजें तो जो है बीच में भी नष्ट हो जाएंगी लेकिन परमाणु जो है वह पूरे सृष्टि काल तक चलेगा। तो एक सृष्टि काल तक चलने के कारण से उसको नित्य में गिन लिया है। तो काल की अपेक्षा से, जब काल की अपेक्षा से यहाँ पर देखा गया है नित्यता, सर्वथा नित्यता की बात नहीं है, इसलिए ये बात कही है। जी गुरुजी। जी जी, स्पष्ट गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। अगली शंका गुरुजी, जो 10वां सूत्र है हमारा, इसमें जो कह रहे हैं, जो अंतिम पंक्ति है, यतो भवति तत् खलु दिशाया लक्षणम। यानी कि इसमें कह रहे हैं, लक्षण कह रहे हैं जो दिशा के, वे कौन कौन से हैं गुरुजी, ये एक बार फिर से समझा दें। यानी जिस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर, इत इदमिति यतस्तद्दृश्यम लिंगम। तो यहाँ से यह पहले है या बाद में है, दूर है, इससे ये पश्चिम में है या दक्षिण में है या उत्तर में है, ऐसा जो निर्देश किया गया है, ऐसा जो व्यवहार है, ऐसे निर्देश किया गया व्यवहार जिससे होता है उसको दिशा का लिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या बात अपने को स्पष्ट नहीं है? तो गुरुजी ये जो बात कह रहे हैं, ये इधर से या उधर से, तो ये निश्चित नहीं है, ये हम कुछ भी कह सकते हैं कल्पना के माध्यम से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी ये जी कोई गुरुजी। तय नहीं है, ये हमारे व्यवहार के ऊपर है। दिशा जी जो है वैसे जो सामान्य रूप से निर्धारण किया गया है वो सबके लिए, जो 14वें सूत्र में कहा भी है कि ना, आदित्य संयोगात भूतपूर्वात भविष्यतो भूताच्च प्राची, है ना। फिर ये दिशाओं का निर्धारण हुआ है, ये विभाग हमने बनाया है सूर्य को दृष्टि में रखकर। जी गुरुजी। ठीक है, जी लेकिन सामान्य रूप से जो दिशा है वह व्यापक है, एक ही है। तो वो सापेक्षता से कही जा सकती है, जैसे कि यहाँ कहा गया है। जी ठीक है। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात।
गुरुजी एक और शंका थी, जो 17वें और 18वें सूत्र में हमने पढ़ा था, जो दृष्टम च दृष्टवत, तो विशेष जो धर्म है, दो वस्तु के विषय में जो कहते हैं, जो विशेष धर्म है, उसको ही यहाँ पर दृष्टम और दृष्टवत और दृष्टम ऐसा कह रहे हैं, एक वतुक प्रत्यांत और एक मतुक प्रत्यांत जो कह रहे हैं गुरुजी, और अर्थ ऐसे ही कर रहे हैं कि एक होगा वतुक हो तो देखे हुए के समान, या फिर मतुक हो तो उस वाला जो देखा गया था पहले, उस वाला। तो ये जो दो अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, इससे यहाँ पर क्या अंतर आ रहा है गुरुजी विशेष धर्म में? अंतर नहीं आ रहा कुछ भी, बात वही कह रहे हैं, केवल अर्थ कहने का ढंग भिन्न है, अंतर कोई भी नहीं है, एक ही बात है। जी गुरुजी, यानी दोनों ही आपको तरीके से। हाँ, बात तो समान ही आ रही है, एक ही बात कही जा रही है, केवल कहने का ढंग भिन्न हो गया। जी गुरुजी, यानी दोनों ही प्रकार से उस जो हमारा जो भी विशेष धर्म है उसकी स्मृति बनती है, उस प्रकार से सोच सकते हैं। जी, जो वर्तमान में दिखने वाली वस्तु है वो पहले देखे हुए के समान प्रतीत हो रही है, इसलिए वहां संशय है। जी गुरुजी। तो पहले जो देखा हुआ है उसके समान है ना, उसको कहा है दृष्टवत। उसको दो प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है, बात वही है, उसका अंतर नहीं है, दोनों अंतर उसमें है, वो समान ही। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी, तो ठीक है, संशय के विषय में बता दिया गया है 20वें सूत्र तक। तो जो दृष्टम च दृष्टवत है और अयथा दृष्टम यथा दृष्टम अयथा दृष्टत्वाच्च, ये है, ये दो अलग अलग प्रकार बताए हैं संशय के। और एक और तीसरा प्रकार विद्या विद्यातश्च संशयः, तो यहाँ पर अंतर बताने के लिए स्वामी जी ने ये कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है, 1 मिनट मुझे दीजिए। ओम जी। तो विद्या विद्यातश्च संशय, इससे इसमें ये बाद में बताया अंतर कि जो यह जो ये यहाँ पर जो संशय है वो आंतरिक है और वो दोनों बाह्य हैं जो पहले कहे। तो बाह्य और आंतरिक से अभिप्राय क्या समझ में आया आपको? हम में से किसी को कोई बता सकें? जी, ऋषिकेश जी बोले। बाह्य का मतलब होता है वेशभूषा, ये सब जो है कि नहीं, वह बाह्य हुआ। और आंतरिक हुआ, उसके भीतर का गुण जो है वह आंतरिक लक्षण हो सकता है। जैसे किसी में दया की भावना है कि नहीं है, इसके आधार पर अगर हम लोग निर्णय करना चाहें तो वो आंतरिक गुण हुआ, और बाह्य जो बाहरी वेशभूषा है। जी धन्यवाद। जी बहन संतोष जी कृपया बोले। जी गुरु जी, सादर नमस्ते। गुरु जी, मुझे जो समझ में आया कि एक तो हमारा यहाँ पर संशय है दृष्टम च दृष्टवत। तो देखना गुरु जी, आंख का जो है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है,
तो वो हम बाहरी तौर पर उस पर देख सकते हैं कोई भी वस्तु रखी है। और विद्या हमारा आंतरिक अनुभव करने का लक्षण है गुरुजी। तो ये बाह्य और आंतरिक मुझे ये समझ में आया गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी गुरुजी। तो बिल्कुल यही बात है कि जब हम देख रहे हैं बाहर की ओर, तो एक बार हमने जो बाहर दिख रहा है उसी के आधार पर पहले देखे धर्म के समान होने के कारण से संशय उत्पन्न वहां पर किया। तो मतलब ये कि बाहर वो दिखने वाली वस्तु जो है वह बाहर है, और बाहर होने के कारण से जो उसके गुणों का प्रत्यक्ष हो रहा है, जितना भी हो रहा है वो बाहर ही हो रहा है। बाहर मतलब बाहर का प्रत्यक्ष, वैसे तो अंदर होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष जो गुण है वो बाहर से दिख रहे हैं। ऐसे ही जो दूसरा है उसमें भी कि पहले जिस प्रकार का किसी को देखा था अब वो वैसा नहीं दिख रहा, तो वो लक्षण बाहर ही हैं। जबकि विद्या अविद्या तश्च संशय में उपलब्धि और अनुपलब्धि की बात है। तो यहां पर जो है हमको जो उसका आंतरिक ज्ञान, अंदर से हम उसका एक अनुमान सा लगा रहे हैं। अनुमान लगाना है एक तरह से यहाँ पे कि वर्षा होगी या नहीं होगी, ऐसा। बाहर कोई लक्षण भेद नहीं है, बाहर तो जैसी परिस्थिति है वैसी की वैसी साफ साफ पता चल रही है। जो पहले वाले संशय है उसमें बाहर की परिस्थिति अस्पष्ट है, यहां बाहर की परिस्थिति अस्पष्ट नहीं है। बाहर की परिस्थिति तो ज्यों की त्यों है कि बादल आ गए। अब बादल आ गए तो बादल आने पे वर्षा कभी होती भी है कभी नहीं भी होती है। अब इसलिए संशय हो रहा है होगी या नहीं होगी। तो ये आंतरिक स्तर पे है, हम उसका एक अनुमान करके संशय कर रहे हैं। और वहां पर जो लक्षण है संशय के जो कारण है वो वैसे तो हाँ, मतलब ये कि वहां पर जो अस्पष्टता है बाहर है, वो अस्पष्टता बाहर है जिसके कारण से संशय हो रहा है। लक्षणों की अस्पष्टता पहले वाले दोनों में, और यहां पर लक्षण लगभग स्पष्ट ही हैं, लेकिन पूर्व घटनाओं को हम विचार कर रहे हैं कि हुई भी थी और नहीं भी हुई थी। अब कौन सा वाला इस समय होगा ये पता नहीं है, तो इस कारण से इसको आंतरिक, हम अंदर से अनुमान कर रहे हैं, उस कारण से इसको आंतरिक का है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा भेद समझने वाली बात है। वैसे संशय तो हर एक परिस्थिति में हो ही रहा है। तो भेद क्योंकि 3 प्रकार ऋषि ने बताए हैं, तो 3 प्रकार अलग अलग समझें कि ऋषि ने बताए हैं और उनका औचित्य है इसको समझने के लिए, ऐसा स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने बताया। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 21वें सूत्र की भूमिका है। परीक्षा प्रसंगस्य मुखम संशयं परिभाष्य यद विषयः खलु संशयः प्रवर्तिष्यते स शब्दः स्वरूपतः उपस्थाप्यते।
परीक्षा प्रसंग के आरंभ में मुखम, आरंभ को संशयम परिभाष्य, संशय की परिभाषा करके, परीक्षा के प्रसंग का आरंभ जो है उसको संशय की परिभाषा करके, परिभाष्य, यद विषय खलु संशयः प्रवर्तिष्यते, जिस विषय में निश्चय से जो है संशय प्रवृत्त होगा, स शब्द, उस शब्द को स्वरूपतः उपस्थापित, पहले उसके उस जिसके विषय में संशय करना है, संशय होगा उत्पन्न, तो उसका स्वरूप जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तो 21वां सूत्र है श्रोत्र ग्रहणो यो अर्थः स शब्दः। सरल है कि भाई श्रोत्र से जिसका ग्रहण किया जाता है वह शब्द है। कान से जो विषय ग्रहण किया जाता है वह शब्द है। तो अन्य इंद्रियों से अगर तुलना करके देखेंगे तो आंख से जो ग्रहण किया जाता है वह रूप है, किसी वस्तु का रूप है जो सामने है, ग्रहण रूप का ही हो रहा है। ऐसे ही ग्रहण यहां पर शब्द का ही हो रहा है। शब्द आकाशस्थ है, आकाश का विषय है। अभी ये विषय लेकर ही आगे संशय इत्यादि होने वाले हैं। तो अभी इसका भाष्य देखते हैं। श्रोत्र ग्रहण, श्रोत्रेंद्रियम ग्रहण साधनम यस्य, श्रोत्र इंद्रिय प्राप्ति का साधन है जिसका, तथा भूत उस प्रकार का, यह अर्थ स शब्द, जो अर्थ है वही शब्द है। यह खलु विषय स शब्द सर्वतंत्र प्रसिद्ध उच्यते। तो जो ऐसा है वही जो विषय है जो कान से ग्रहण किया जाता है वह शब्द है, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तो फिर कहते हैं तत्र संशय, तो वहां पर संशय होता है। क्या संशय होता है? सूत्र बता रहे हैं, तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्। तो तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु, अर्थात तुल्य जाति वाले जो गुण हैं, शब्द से जो तुल्य जाति वाले हैं ऐसे गुणों में, अर्थांतर भूतेषु और अतुल्य जाति वालों में, गुण, गुणों में जैसे रूप आदि गुण है ऐसे ही शब्द भी गुण है। और जो अतुल्य जाति वाले हैं वो गुण नहीं है, वो द्रव्य और कर्म है। ठीक है, तो अतुल्य जाति वाले द्रव्य और कर्म में। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, शब्द का विशेष धर्म होना दोनों प्रकार से देखा जाने से, अर्थात होना और ना होना, इस प्रकार से दोनों प्रकार से देखा जाने से संशय उत्पन्न होता है कि यह क्या है, आखिर ये द्रव्य है या गुण है या कर्म है, क्या है ये।
तो गुणों में शब्द का विशेष धर्म देखा जाता है और नहीं भी देखा जाता। ऐसे ही द्रव्य और कर्म में जो शब्द से तुलना करके देखेंगे तो विशेष धर्म होना मिलेगा, नहीं भी मिलेगा। तो दोनों स्थानों पर अब हमको इसको समझना है, तब हमें संशय समझ में आएगा कि संशय हो क्यों रहा है। तो इसके भाष्य को देखते हैं, उससे बात और अधिक स्पष्ट होगी। तुल्य जातीयेषु शब्दः श्रोत्रेण ग्राह्यः, शब्द जो है कान से ग्रहण करने योग्य है। श्रोत्रम ही इंद्रियम, श्रोत्र क्या है? वो इंद्रिय है। तत्र इंद्रिय ग्राह्येषु तुल्य जातीयेषु रूपादिषु गुणेषु, तो इस विषय में जो इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले उनमें तुल्य जातीयेषु समान जाति वालों में, रूप आदिषु रूप आदियों में जो कि गुण है, रूप आदि गुणों में। फिर आगे कहते हैं अर्थांतरभूतेषु तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु, और गुण से जो भिन्न है वो कौन से हैं? वो तो द्रव्य और कर्म में। विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, खोलते हैं इसको, शब्द विषयक विशेष धर्मस्य उभय प्रकारेण दृष्टत्वात्, तो शब्द विषयक विशेष धर्म का दोनों प्रकार से देखा जाने से, फिर इसमें बीच में थोड़ा सा स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी जो जिनने जो हमें पढ़ाया था, उन्होंने इतना भाग कटवा दिया था। यद्वा संधौ अकारस्य लुप्त रूपतया अदृष्टत्वात्, ये हटवा दिया ऐसा। इसकी जगह अदृष्टत्वात् ये केवल लिखवा दिया। तो यहां पर कहते हैं शब्द विषयक विशेष धर्म के दोनों प्रकार से देखा जाने से और न देखा जाने से, ऐसे अर्थ करेंगे। शब्द विषयक विशेष धर्म के दोनों प्रकार से देखे जाने से और न देखे जाने से। खलु शब्दे संशय, शब्द में संशय है। आगे उसी को और बता रहे हैं, समझा रहे हैं। शब्द विशेष धर्म संयोगजत्वम, शब्द में जो विशेष धर्म है वह संयोग से उत्पन्न होना है। तो तुल्य जातीयेषु समान जातीय वालों, इंद्रिय ग्राह्येषु रूपादि गुणेषु, तो रूप आदि गुण संयोग से उत्पन्न होने वाले नहीं भी होते हैं। भाई रूप कोई संयोग से थोड़ी उत्पन्न हो रहा है, वो तो उपस्थित है वहां पे। और शब्द जो है वो तुरंत संयोग से उत्पन्न हुआ और नष्ट हो रहा है। फिर कहते हैं तद भिन्नेषु द्रव्य कर्मसु च दृश्यते, और संयोग से उत्पन्न होना द्रव्य और कर्म में देखा जाता है। कैसे? कि भाई अगर कपड़ा बनाना है तो हमें धागों में संयोग करना होगा, तो कपड़ा बनेगा, द्रव्य बन रहा है संयोग से। कर्म भी संयोग से हो रहा है। भाई अगर उत्थापन कर्म करना है तो उसको वस्तु को उछालना पड़ेगा, संयोग होगा, संयोग के बाद विभाग होगा, तब वस्तु उछलेगी, उत्क्षेपण होगा।
ऐसे ही अवक्षेपण करने के लिए विभाग करना पड़ेगा, संयोग से विपरीत, ऐसे। तो मतलब इसका अभिप्राय ये हुआ कि द्रव्य और कर्म जो वो भी संयोग से उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं। तो शब्द संयोग से उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है, तो द्रव्य और कर्म भी संयोग से उत्पन्न होते हुए दिख रहे हैं। तो ये संशय होता है कि ये कहीं द्रव्य और कर्म तो नहीं है। और रूप आदि संयोग से उत्पन्न होते हुए तो नहीं दिख रहे, वो तो रूप तो द्रव्य है, तो द्रव्य का रूप भी सामने है, तो वो उसका रूप सामने दिख ही रहा है, वो तो संयोग से नहीं आ रहा। एक कोई अभी तुरंत संयोग हो रहा हो और फिर रूप उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा तो है नहीं। तो शब्द में जो विशेष धर्म संयोग से उत्पन्न होनापन है, संयोग में विशेष धर्म क्या है? संयोग से उत्पन्न होता है। तो यह जो उसके समान जातीय वाले रूप आदि जो इंद्रिय से ग्रहण किए जाते हैं, उन गुणों में नहीं भी दिख रहा, और उससे भिन्न जो द्रव्य कर्म है उसमें दिख भी रहा है। तस्मात् संशय, इसलिए संशय हो रहा है। शब्दों गुणों व द्रव्यम व कर्म व, वो शब्द गुण है या द्रव्य है या कर्म है। यहां पर अभी आशीष जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोले। प्रणाम आचार्य जी, मैं तो यही पूछ रहा था कि ये कौन सी पंक्ति आपने कटवाई है, वो तो एक बार दोबारा से स्पष्ट कर दीजिए। जी जी, यहाँ पर जो यद्वा संधावकारस्य लुप्त रूपतया अदृष्टत्वात्, या फिर संधि में आकार के लुप्त रूप से न दिखने के कारण से, अकार से संधौ, अकार से संधि में आकार के लुप्त रूप से न दिखने के कारण से, ये जो इतना सा है भाग ये कटवा दिया है। ये अदृष्टत्वात् तक, अदृष्टत्वात् तक, हाँ जी, sorry, अदृष्टत्वात् तक, अदृष्टत्वात्, जी जी, यद्वा से अदृष्टत्वात् तक, अदृष्टत्वात् तक, जी बिल्कुल। इसके स्थान पर क्या लिखना है? अदृष्टत्वात् केवल, केवल अदृष्टत्वात् रहेगा। मतलब तया तक हटा लें तो अदृष्टत्वात् खाली इतना रह जाएगा, है ना जी। हाँ ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। तो अदृष्टत्वात् खलु संशयः, तो देखा जाने से और न देखा जाने से दोनों ही प्रकार से ये फिर होता है, तो इससे संशय होता है। उसी को फिर स्पष्ट कर दिया स्वामी जी ने। अब यहां पर अथवा, अथवा से लेकर पूरी पंक्ति संशय तक फिर और भी कटवा दी है स्वामी विवेकानंद जी ने। मैं पढ़ देता हूं। अथवा तत्रोभय प्रकारेण कोटिद्वय प्रकारेण न क्वपि दृश्यते विशेष धर्मो विभागजत्वम्, शब्दम विहाय न गुणेषु न द्रव्य कर्मसु दृश्यते तस्मात् संशयः। तो यहां पर इस प्रकार से अलग प्रकार से कह रहे हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी, जो कि कुछ उचित सा प्रतीत नहीं हो रहा कि भाई ये कैसे फिट होगा, इसलिए कटवा दिया है। तो या फिर दोनों, इस विषय में दोनों प्रकार से, उभय प्रकार कोटि द्वय प्रकार मतलब दो प्रकार से, न क्वपि दृश्यते दोनों ही प्रकार से नहीं दिखता, विशेष धर्म, विशेष धर्म नहीं दिखता, विभागजत्व विभाग से उत्पन्न होना, शब्दम विहाय न गुणेषु न द्रव्य कर्मसु दृश्यते, शब्द को छोड़कर न तो गुणों में न ही द्रव्य में और न कर्म में जो है विभाग से उत्पन्न होनापन नहीं दिखता, इसलिए संशय है। तो यहाँ ये बात इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि कर्म में विभाग से तो कर्म होता है। भाई ऊपर से हमारे हाथ में पेन है, हमने विभाग कर दिया तो क्या होगा? गुरुत्वात् पतनम, पेन नीचे गिर जाएगा, तो कर्म हुआ ना, अवक्षेपण कर्म। तो पूरी बात फिट नहीं बैठ रही, इसलिए उसको हटा दिया है।
और विभाग से शब्द उत्पन्न होता भी है। शब्द तो उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए आपने वस्त्र को फाड़ा तो फर आवाज आएगी, कागज को फाड़ेंगे तब भी आवाज आती है ना। तो विभाग से वहां तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कर्म नहीं होता, ये गलत हो रहा है, इसलिए इस बात को हटा दिया है। बस एक ही बात से पूरी बात आ जा रही है, तो इसको इसकी कोई इतनी अपेक्षा नहीं है। फिर है पुनश्च अस्य विशेष धर्म श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यत्वम तन्न द्रव्ये नान्य गुणे न कर्मणि तस्मात् संशय। और फिर इसका जो विशेष धर्म कान से ग्रहण करना, ये ना तो किसी द्रव्य में है, ना किसी अन्य गुण में है, ना किसी कर्म में है। इसलिए संशय होता है कि भाई है क्या ये। कान से ही समझ में आता है ये तो, और कोई तरीका है नहीं। तो ना तो ये और किसी गुण में है, ना इसी किसी कर्म में है ये गुण, ये धर्म, और न ही द्रव्य में है कि जो कान से गृहीत हो जाए। तो इसलिए संशय होता है कि आखिर ये है क्या, द्रव्य है, कर्म है या गुण है। आगे कहते हैं, देखिए दूसरे प्रकार से व्याख्या। यद्वा शब्दे विशेष धर्मस्य उभय कोटिगतस्य, या फिर शब्द में विशेष धर्म के दोनों पक्षों में गए हुए के तुल्य जातीय गुण लक्षणस्य, समान जाति वाले गुण के लक्षण के, यहां पर द्रव्याश्रयित्वस्य की जगह करवा दिया है नेत्र ग्राह्यत्वस्य। तो तुल्य जाति वाला जो गुण है, मान लीजिए वो उसमें जो है रूप तुल्य गुण वाला है, मतलब रूप भी गुण है और शब्द भी गुण है, अगर तुल्य में हम समझें तो। ओम। तो यह यहां पर जो बात कही जा रही है, तुल्य जातीय गुण लक्षणस्य नेत्र ग्राह्यत्व, मतलब समान जाति वाले जो गुण हैं, अगर शब्द से तुल्य जाति वाले देखेंगे तो अगर उसको गुण मानते हैं हम, तो वो समान जाति वाले कौन है, गुण है, रूप आदि। उसमें क्या है, नेत्र ग्राह्यत्व, उस रूप में क्या है, नेत्र ग्राह्यत्व है, आंखों से ग्रहण करनापन है। फिर अतुल्य जातीय द्रव्यगत लक्षणस्य, और जो उसके तुल्य समान जाति वाले नहीं है, ऐसे द्रव्य में जो लक्षण होते हैं उनका समय समवायित्वस्य क्रिया गुणवत्वस्य, तथा मतलब जो द्रव्य में कौन से लक्षण होते हैं, तो द्रव्य जो है समवायी रूप से रहता है और उसमें कर्म भी होता है, द्रव्य में कर्म हो सकता है, क्रिया गुण होता है उसमें। फिर कहते हैं तथा च अतुल्य जातीय कर्मणश्च, अभी द्रव्य की बात तो हो गई, अब अतुल्य जाति वाले कर्म की बात आ रही है। तो अतुल्य जाति वाले कर्म का भी कार्य विरोधित्वस्य, तो कर्म कैसा है, कार्य का विरोधी है, और लक्षणस्य अदृष्टत्वात्,
कर्म में कौन सा गुण है कि कार्य का विरोधी है, अर्थात कर्म मान लीजिए संयोग को उत्पन्न करता है, तो कर्म का जो कार्य हुआ वह हुआ संयोग, लेकिन संयोग जैसे ही होता है कर्म समाप्त हो जाता है। तो इसी को कह रहे हैं कार्य विरोधित्वस्य। तो कर्म जो है वो कैसा होता है, अपने कार्य के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसा अतुल्य जाति वालों से जो शब्द है उसमें इस प्रकार का जो अपने अपने लक्षण है, अगर हम उनमें तुलना करेंगे, जैसे शब्द का तो श्रोत्र ग्राह्यत्व एक लक्षण मिल रहा है, ऐसे ही संयोग से उत्पन्न होना ये लक्षण मिल रहा है। लेकिन कर्म में द्रव्य में क्या है, द्रव्य में समवायी होनापन है और क्रिया गुण वाला होना है, और ऐसे ही कर्म भी अतुल्य जाति वाला है, उसमें कार्य के द्वारा नष्ट हो जाना है। ऐसे ही शब्द भी क्या है, वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, कोई स्थिर तो रहता नहीं है। तो अब यहां पर जैसे कर्म भी नष्ट हो जाता है, ऐसे शब्द भी नष्ट हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, समानता मिल रही है। अब ये समानता मिल रही है तो अब संशय हो रहा है। तो इस प्रकार से लक्षणों के अदृष्टत्वात्, देखे भी जाने से और नहीं भी देखे जाने से, कोई लक्षण तो दिख रहा है, कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। लक्षण सब वहां पर विद्यमान है और कोई लक्षण पता चल रहा है, समानता दिख रही है, कोई लक्षण भिन्न दिख रहा है, भिन्नता दिख रही है, और एक ही चीज में दोनों प्रकार की के व्यवहार दिख रहे हैं। कोई लक्षण मिलता हुआ दिख रहा है, कोई लक्षण नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए जो है संशय उत्पन्न हो रहा है कि इस शब्द को क्या माने, कर्म माने या गुण माने या द्रव्य माने। इस तरह से दूसरे प्रकार की व्याख्या की है। फिर आगे कहते हैं शंकर मिश्रेण सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम। शंकर मिश्र जी ने सूत्र की व्याख्या सही नहीं की है। ये स्वामी जी जोड़ ही देते हैं साथ में। और सांख्य दर्शन का भाष्य करते समय तो उन्होंने क्या गड़बड़ की है वो सब बताया भी है, यहाँ ज्यादा विशेष कुछ नहीं कहा, केवल इतना मात्र लिख रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, तत्र निर्णय प्रकार है। अब ये संशय का निवारण कैसे हो उसका निर्णय करते हैं अगले सूत्र में। तो सूत्र है एक द्रव्यत्वात् न द्रव्यम। अर्थात एक द्रव्य पर आश्रित होने से शब्द जो है वह कार्य द्रव्य नहीं है। अपने कारण से उत्पन्न होता है कार्य द्रव्य, तो शब्द भी अपने कारण से उत्पन्न हो रहा है। तो अब कैसे पता करेंगे कि वो द्रव्य है या नहीं है? तो द्रव्य अपने अनेक कारण द्रव्यों पे आश्रित होता है। कार्य द्रव्य अनेक कारण द्रव्यों पे आश्रित होता है। अनेक कारणों से, कारण द्रव्यों से मिलकर तब एक कार्य द्रव्य बनता है। जैसे घड़ा बनेगा तो मिट्टी के बहुत सारे कणों से मिलकर बनेगा, लेकिन शब्द ऐसा है नहीं। शब्द कैसा है? क्योंकि शब्द एक द्रव्य के ही आश्रित है।
आकाश उसका आश्रय है और आकाश एक ही द्रव्य है। भाष्य देखते हैं। शब्दस्य एक द्रव्यत्वात् एक द्रव्याश्रयित्वात् एक द्रव्य समवायी कारणकत्वात्। उसी को खोल रहे हैं। शब्द के एक द्रव्यत्व अर्थात एक द्रव्य वाला होने के कारण से या एक द्रव्य का आश्रय लेने से, एक द्रव्य के आश्रय में होने के कारण से, उसी को खोलते हैं एक द्रव्य वाले समवायी कारण होने के कारण से। अर्थात शब्द का समवायी कारण एक द्रव्य है, आकाश। शब्दो ही एकस्मिन् द्रव्ये किल आकाशे समवयति। तो शब्द जो है एक द्रव्य में निश्चय से आकाश में समवेत रहता है, उसमें रहता है, उसमें शब्द होता है। साधितम हुई पूर्वम, ये बात पहले सिद्ध की ही गई। कैसे? परिशेषाल लिंगम आकाशस्य। तो यह जो शब्द गुण है वो अन्य किसी का न होने के कारण से आकाश का ही है। तस्मात् स न द्रव्यम, इसलिए वह जो शब्द है वो द्रव्य नहीं है। द्रव्यम कार्य द्रव्यम न एके द्रव्ये समवयति किंतु अनेकेषु। जो द्रव्य अर्थात कार्य द्रव्य है वो एक द्रव्य में समवेत नहीं होता है, अर्थात उसके कारण बहुत सारे होते हैं। ये बात हम अभी समझ ही चुके। किंतु अनेकेषु, फिर आगे यथा वस्त्रम न एकम तंतु समवयति। जो कपड़ा है उसमें केवल एक ही धागा नहीं होता। न ही एकस्मात् तंतुर वस्त्रम संबध्यते, केवल एक ही धागे से वस्त्र बन जाए ऐसा नहीं होता। बहुभ्य एव संबध्यते, बहुत सारे धागों से जो है वस्त्र कार्य द्रव्य बनता है। तो कार्य द्रव्य नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई शब्द। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते आकाश।